प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपने पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने उत्पत्ति 37 अध्याय से कहानी आरंभ की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि याकूब अपने 12 पुत्रों में से सबसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान थी। इसलिए उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। यह उसके भाइयों को नहीं भाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। वह अपने भाइयों के साथ अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने जाया करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। अब आगे की कहानी सुनिए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसे अपने भाइयों को बताया। तब उसके भाई उससे और भी ईर्ष्या करने लगे। यूसुफ ने उन्हें बताया, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर कर दंडवत किया। मेरे प्रियो, धान या गेहूं के गट्ठर को पुला कहते हैं। तब उसके भाइयों ने चिढ़कर उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? उसके भाई तो उसकी बातों के और उसके स्वप्न के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने और एक स्वप्न देखा और इस स्वप्न का वर्णन उसने अपने पिता और भाइयों से इस प्रकार किया, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब भूमि पर गिरकर तुझे दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उसे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता के पशुओं को चराने शकेम गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, इसलिए उनके पास जाकर उनकी कुशलता का समाचार मेरे पास ले आ। और यूसुफ अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने भाइयों का हाल जानने शकेम को गया और उन्हें वहां ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगा। उसे इस तरह भटकता पाकर एक मनुष्य ने उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? और जब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, तब उसने कहा, मैंने उन्हें बात करते सुना था कि आओ हम दोतान को चलें। तब यूसुफ भी उनके पीछे दोतान को गया। उसके भाइयों ने उसे दूर से ही आते देखकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने कहा, आओ हम इस स्वप्न देखने वाले को मारकर किसी गड्ढे में डाल दें और कह देंगे कि उसे कोई बनेला पशु खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होता है। परंतु रूबेन ने उसे उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, उसका लहू मत बहाओ, उसे किसी गड्ढे में डाल दो। वह उसको उनके हाथों से छुड़ाकर अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता था। इसलिए जब यूसुफ उनके नजदीक पहुंचा तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा उतारकर उसे एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। तब वे रोटी खाने बैठ गए और उन्होंने इस्माइलियों के एक व्यापारी दल को गिलाद से मिस्र की ओर जाते देखा। तब रूबेन शायद कहीं इधर उधर चला गया था और उस घड़ी यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। तब उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली और उसे गड्ढे से निकालकर इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने लौटकर गड्ढे में यूसुफ को नहीं पाया तो अपने वस्त्र फाड़े और कहा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने एक बकरे को मारकर उसके लहू में यूसुफ का वह रंग बिरंगा वस्त्र डुबा दिया और उसे अपने पिता के पास भेजकर यह कहला भेजा, यह हमको मिला है, देखकर पहचान ले, क्या यह तेरे पुत्र का तो नहीं है? उसने उसको पहचान दिया और कहा, हाँ, यह मेरे पुत्र का ही अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसे फाड़कर खा गया। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटकर बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको सांत्वना देने का प्रयत्न किया, पर वह शांत नहीं हुआ और रोता ही रहा। इधर मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र के हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान पोतीफर के हाथ बेच दिया। उन्हीं दिनों यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम मुआसी पुरुष के पास डेरा किया। वहां उसने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके साथ रहने लगा। यहूदा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने बड़े का नाम एर और मझले का ओनान
और छोटे का सेला रखा। यहूदा जब कजीब में था तब तामार नामक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का ब्याह कर दिया, परंतु एर परमेश्वर के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भाभी के साथ देवर का धर्म को पूरा कर और अपने भाई के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उससे संतान उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, उस समय तक व्यवस्था उन्हें नहीं दी गई थी, और जब मूसा के द्वारा यहोवा ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी, तब इस कानून को भी लागू किया गया, जिसे आप व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 5 से 10 पद में पढ़ सकते हैं। ओनान जब अपनी भाभी के पास गया तो यह सोचकर कि यह संतान तो मेरी नहीं ठहरेगी, उस आदम ने भूमि पर बीज गिराकर नष्ट किया। उसके इस कार्य से अप्रसन्न होकर यहोवा ने उसे भी मार डाला। तब यहूदा इस डर से कि सेला भी न मर जाए, अपनी बहू तामार से कहा, मेरे पुत्र सेला के सयाना होने तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह, और वह अपने पिता के घर में रहने लगी। बहुत समय बीत गया, तब यहूदा की पत्नी मर गई, और शोक के दिन बीतने पर यहूदा अपने मित्र हीरा के साथ अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाने तिम्नात को गया। जब तामार को यह समाचार मिला कि उसका ससुर तिम्नात जा रहा है, तब उसने यह सोचकर कि सेला सयाना हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं बन पाई, अपने विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर तिम्नात के मार्ग में जा बैठी। जब यहूदा ने उसे देखा तो घूंघट के कारण नहीं पहचाना और उसे बेश्या समझकर कहा, मुझे अपने पास आने दे। तामार ने कहा, तू मुझे क्या देगा? यहूदा ने कहा, मैं बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। परंतु उस समय बकरी उसके पास नहीं थी, तो तामार ने उसे उसकी मुहर, बाजूबंद और छड़ी गिरवी रखने को कहा। मेरे प्रियो, यहाँ यहूदा का दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने अपने बेटे सेला का ब्याह तामार से नहीं किया। दोषी तामार थी, जिसने वंश उत्पन्न करने के लिए लूत की बेटियों की तरह अपने ससुर से गलत संबंध बनाया। घर आकर यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र के हाथ उसे भिजवा दिया और कहा कि गिरवी रखी वस्तुएं उस स्त्री से छुड़ा लाए, पर वह स्त्री उसे बहुत ढूंढने पर और पूछताछ करने पर भी नहीं मिली। तब उसने यहूदा के पास लौटकर बताया कि वह स्त्री इसे नहीं मिली। तब यहूदा ने कहा, ठीक है, वह बंधक उसी के पास रहने दो, नहीं तो हम तुझ समझे जाएंगे। लगभग 3 महीने बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और गर्भवती है। तब यहूदा ने कहा, उसे बाहर ले आओ कि जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास गिरवी रखी वस्तुएं भिजवा कर कहलाया, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, मैं उसी के द्वारा गर्भवती हूँ। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र सेला का विवाह उससे नहीं करवाया और उसने उससे कभी संगति नहीं रखा। जब तामार बच्चों को जन्म दे रही थी, तब पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। तब जिस बच्चे का हाथ बाहर आया, धाय ने उस पर लाल सूत बांध कर कहा कि यही पहला है। पर तभी उस बच्चे ने अपना हाथ समेट लिया और उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया? और उसका नाम पेरेस अथवा फिरिस रखा गया। पीछे लाल सूत बांधे बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम जेरा रखा गया। जब यूसुफ मिस्र के हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान पोतीपर के घर में रहता था, तब यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और जब यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है और उसे हर कार्य में सफलता देता है, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। पहले तो उसने उसे अपनी सेवा टहल के लिए नियुक्त किया, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। जब से उसने यूसुफ को अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और पोतीपर तो अपनी रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का कुछ हाल नहीं जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था और उसके स्वामी के पत्नी की कुदृष्टि उस पर पड़ गई और वह उसके संसर्ग के लिए लालायित होकर उसके पीछे पड़ी रहती थी और उसे उकसाती रहती थी। परंतु यूसुफ यहोवा का भय मानने वाला युवक था और उसके आमंत्रण को ठुकरा कर उसने साफ शब्दों में उससे कह दिया, सुन, मेरे स्वामी ने तुझे छोड़ सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है,
इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मेरे प्रियो, उसका यह कथन उसके चरित्र की ऊंचाइयों को दर्शाता है। यूसुफ के चरित्र के सामने तो दाऊद का चरित्र भी कुछ नहीं, जिसने हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा को हासिल करने के लिए उसके पति को युद्ध में मरवा डाला था। पोतीफर की पत्नी यूसुफ के द्वारा ठुकराए जाने पर भी उसके पीछे पड़ी रही। एक दिन जब घर में कोई सेवक नहीं था, यूसुफ अपने काम से घर के अंदर गया। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर उसे गलत काम करने को उकसाने लगी और यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। तब उस स्त्री ने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने को लाया है। वह तो गलत इरादे से घर के अंदर आया था, पर मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। और यही झूठी कहानी उसने अपने पति को भी सुनाई। और अपनी पत्नी की बात सुनकर पोतीफर क्रोधित हो उठा और उसने यूसुफ को बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी रहते थे, डलवा दिया। पर यहोवा यूसुफ के संग संग था और उस पर करुणा की दृष्टि की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसने सारे कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और वहां के सारे काम जो कैदी करते थे यूसुफ की आज्ञा से होने लगा। दरोगा को कुछ भी देखना न पड़ता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ को हर काम में सफलता देता था। मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने राजा के विरुद्ध कुछ अपराध किया और फिरौन ने क्रोधित होकर उन्हें उसी बंदीगृह में डलवा दिया जहां यूसुफ बंदी था। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उन्हें यूसुफ के हाथ में सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। फिरौन के दोनों कारिंदों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास गया तो उन्हें उदास पाया। तब उसने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, परंतु उसके फल बताने वाला कोई नहीं है। तब यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पहले पिलाने हारे के प्रधान ने कहा, मैंने स्वप्न में एक दाखलता को देखा। उनमें 3 डालियां हैं और उनमें कलियां लगी हैं। फिर वे फूली और उनमें दाख लगकर पक गई। फिर मैंने उन दाखों को फिरौन के कटोरे में निचोड़कर उसे थमा दिया। तब यूसुफ ने कहा, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और तुझे फिर से तेरे पद पे नियुक्त करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण रखना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस कैद से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच मुझे इब्रानियों के देश से चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि पिलाने हारे के स्वप्न का फल अच्छा निकला है, पकाने हारों के प्रधान ने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। उसने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटियों की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सभी प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने उससे कहा, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अब अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो उसने उसके पद पर फिर से नियुक्त किया, पर जैसे यूसुफ ने स्वप्नों का फल बताया था उसी के अनुसार उसने पकाने हारों के प्रधान को पेड़ पर टंगवा दिया। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा और भूल गया। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह मनुष्य भी जब दुख में होता है तो परमेश्वर की दुहाई देता है, परंतु जैसे ही उसके दुख कष्ट दूर होते हैं, सुख की घड़ियां आती हैं, तो वह परमेश्वर को भूल जाता है। उसकी भलाई को तब वह स्मरण नहीं रखता। परंतु यह बात सत्य है कि परमेश्वर जो भी करता है अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही करता है। जैसे यूसुफ ने बिना दोष के अपने माता पिता और भाई बहन के होते हुए परदेश में अन्य जातियों की चाकरी की, कितने वर्ष वह कैद में रहा, धीरज के साथ उसने परमेश्वर की भलाई को स्मरण किया, परंतु इसमें भी उसकी भलाई ही छिपी हुई थी। परमेश्वर ने जो आशीष उसे दी थी स्वप्नों के फल को बताने का, उसके चलते आगे चलकर वह सारे मिस्र का अधिकारी बना।
अध्याय 37 से 40 तक की कहानी मैंने आपको सुनाई। अगर किसी ने उत्पत्ति की पुस्तक कभी नहीं पढ़ी तब भी इस कहानी को पूरी तरह से समझ जाएंगे। मेरे प्रियो, यह अध्ययन मैंने खासकर बच्चों के लिए आरंभ किया था, तो बच्चे इसे अवश्य ही सुने। इससे आगे की कहानी मैं अगली रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।